Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sklan Lang. I teach mathematics in the Educator School Jalalpur Pirwala. I hope you will be fine. मैंने 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए 6 क्लास का समर पैक सॉल्व किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। एक्टिविटी नंबर 1 में क्लूज़ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड यूनिट सेट। ये इसे सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। तो आपने नंबर 1 में यूनिट लिख देना है। इस तरह से क्वेश्चन 2 है, सेट विच कंटेन्स एन इन्फिनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट सेट। तो आपने क्वेश्चन 2 में इन्फिनाइट लिख देना है। इस तरह से 3, 4, 5, 6 ये सारे मैंने फिल किए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख लें। एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन है, व्हाट नंबर इज़ 6,75,000 लेस देन 564, 125 एंड 700। तो आपने क्या करना है, इस टोटल में से माइनस करना है 564 को। जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ये इससे क्या होगी, लेस देन होगी। इस तरह से क्वेश्चन 2 भी ऐसे और 3 भी। नीचे क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8, 345, 150 टू गेट 19, 865, 120। तो इसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास 19 है, 19 में से आपने 8 को माइनस करना है। तो हमारे पास जो 11 आएगा, 11 इसमें 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 19। इस तरह से नीचे 340, इस तरह से 865 में से आपने 345 को माइनस करना है तो 520 आएगा। तो 520 आप 345 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन आएगा, 865। एक्टिविटी 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फिनाइट, इनफिनाइट, एम्प्टी और सिंगलेटन। तो इसमें नीचे में सेट दिए गए हैं, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि फिनाइट, इनफिनाइट, एम्प्टी और सिंगलेटन सेट। पार्ट ए, द प्रेजेंट सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास सिंगलेटन सेट है। द सेट ऑफ मैन ओवर 300 ईयर्स ऑफ एज, तो ये एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ टीचर्स हु हैव टॉट यू इन ग्रेड 5, तो ये फिनाइट सेट। इस तरह से नीचे भी मैंने फिल किया हुआ, तो आप देख लें। एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर यहाँ पर आपने डिविजिबल बाय 2, 2 का डिविजिबल लिखनी है और इस सर्कल में आपने डिविजिबल बाय 3, 3 का डिविजिबल लिखनी है। और ये जो स्पेस है ये कॉमन स्पेस है, इसमें हमने 2 और 3 दोनों के डिविजिबल लिखने हैं, जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं। तो 2 के डिविजिबल कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस तरह 3 का डिविजिबल 3, 6, 9, 12, 15, 18। और ये जो 6, 12 और 18 है, ये 2 और 3 दोनों के डिविजिबल्स हैं, तो ये हमें यहाँ पर राइट करने हैं। नीचे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल फॉर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। को वो क्या रोल है कि जब हम 5 को डिवाइड करते हैं तो अगर किसी वैल्यू का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो तब हम क्या करते हैं, 5 डिवाइड करते हैं। सर्कल ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो आपने उन नंबर्स को सर्कल करना है जो 5 के डिविजिबल्स हैं। तो वो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है एंड 30 है। एक्टिविटी नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्वेश्चन 1 से देखकर आप क्वेश्चन 2, 3 और 4 इजीली कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, एग्स आर सोल्ड इन ट्रेज ऑफ 24 इन अ वीक। अ फार्मर सेल्स 1265 ट्रेज, हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल। तो एक ट्रे में 24 एग्स हैं। एक फार्मर एक वीक में कितने 1265 ट्रेज बेचता है। तो आप बताएं कि उसने टोटल एग्स कितने बेचे। तो आपने 24 को 1265 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो एग्स आ जाएंगे 30,360। सो नीचे क्वेश्चन 2 है, देयर आर 56 चिल्ड्रन इन ईयर 5, ईच चाइल्ड हैज़ टू पे Rs 2120 फॉर अ स्कूल ट्रिप। इफ़ all the children in year 5 go on the school trip, how much money will be collected। तो इसमें जो टोटल चिल्ड्रन हैं वो 56 हैं और एक बच्चा कितने पे करता है स्कूल ट्रिप के लिए, 2120 रुपीज़। तो 56 के लिए आपने क्या करना है, 56 को 2120 रुपीज़ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो टोटल अमाउंट आएगी वो क्या है, 1,80,000
18,720 रुपीज़। एक्टिविटी नंबर 7 में आपने HCF कैलकुलेट करना है। तो पार्ट ए में 12, 24, 48, 36, तो इसका आपने HCF फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, इस तरह से 24 की, 48 की और 36 की। तो आगे आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए इसमें ये जो 2 है ये कॉमन है, 2 इन सब में कॉमन है, फिर अगेन 2 इन सब में कॉमन है और 3 भी इसमें कॉमन है। तो आपने इसको सर्कल करना है। फिर कॉमन फैक्टर्स में 2, फिर 2 और 3, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 3 द 12, तो इसका HCF क्या आएगा 12। इस तरह से पार्ट बी भी सेम इस तरह से होगा और सी भी। एक्टिविटी नंबर 8, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करने के इसमें से कौन सी ट्रू है और फॉल्स है। पार्ट ए में 3 बिलोंग्स टू 1 3 5 7, तो 3 इस सेट को बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है। डी बिलोंग टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो ये भी ट्रू है। 5 डज नॉट बिलोंग टू 3 6 12 15, तो 5 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो ये भी ट्रू है। 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये फॉल्स है, 6 इवन नंबर को बिलोंग करता है। 6 बिलोंग टू 4 8 12 24, 6 इस सेट को बिलोंग करता है, नहीं ये फॉल्स है। अब एफ में कलर की स्पेलिंग COLOUR बिलोंग करते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कलर। तो अब देखें कलर में जो अल्फ़ाबेट O है ये 2 बार है, तो इस वजह से ये सेट नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। एक्टिविटी नंबर 9, अ रेसिपी फॉर केक इज़ इनफ फॉर 6 स्लाइसेस। कंप्लीट द टेबल फॉर द क्वांटिटीज़ शोन एंड इंक्लूड अ सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें